नमस्कार विद्यार्थियों। कई बच्चों का व्हाट्सएप में और यूट्यूब में मैसेज आया था कि सर आप पूरे टॉपिक का वीडियो भेजें जैसे हम अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। तो आज से जामनगर डिफेंस एकेडमी द्वारा आप सभी को पूरा एक एक टॉपिक का वीडियो आएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जेથી आपको वीडियो पहले से मिल जाए। तो शुरू करते हैं। पहले हमने शुरू किया है संख्या पद्धति, इट मींस नंबर सिस्टम। क्या नंबर सिस्टम हमने सब्सक्राइब किया है, उसमें क्या है शून्यों की संख्या कितनी होगी। विद्यार्थी मित्रों, आप सबको मालूम है कि शून्य कैसे मिलता है। जैसे आपको शून्य, जैसे मैं बोल रहा हूं 5 × 2 तो आंसर आ जाएगा 10। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों शून्य की संख्या 10 मिलती है। हाँ विद्यार्थी मित्रों, यहाँ शून्य की संख्या कितनी मिलती है? 10 नहीं, शून्य की संख्या 1 मिलती है। यहाँ ऐसे पूछा है जैसे 5 × 2 × 5 × 2 यानी 100। तो यहाँ शून्य की कितनी मिली? 2 मिली, 1 2। तो यहाँ से हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 1 × 2 × 3 × 4 अब तो मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ कितनी शून्य की संख्या मिलेगी? तो विद्यार्थी मित्रों, कई लोग ऐसे करते हैं कि भाई 5 × 2 तो पेड़ बनाओ, कितने 5 आएंगे, कितने 2 आएंगे, उस तरह से शून्य मिलेंगे। परंतु विद्यार्थी मित्रों, ये करने से आपको समय ज्यादा लगेगा। शॉर्टकट मेथड क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको जो आखिरी नंबर दिया हुआ है विद्यार्थी मित्रों, आपको जो आखिरी नंबर दिया हुआ है इसको 5 से डिवाइड करो। हाँ विद्यार्थी मित्रों, इसको 5 से डिवाइड करो, यानी इसको 5 से डिवाइड करो, फिर आंसर क्या आएगा? 4। तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी मिलेगी? 4। बराबर विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको विद्यार्थी मित्रों क्या दिया हुआ है? 1 × 2 × 3 × अब तो ऐसे कर दिया हुआ है और शून्य की संख्या फाइंड करनी है। शून्य की संख्या हमें करनी है, तो क्या करेंगे? लास्ट डिजिट क्या है? ऐसे 5 से मल्टीप्लाई करो। लास्ट डिजिट क्या है? ऐसे 5 से मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करेंगे विद्यार्थी? आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। कितने 5 जा 80 होगा, 16 5 जा 80, तो आंसर आ जाएगा 16। परंतु विद्यार्थी मित्रों, ये देखना है ये जो 16 है और 5 से ज्यादा है या कम? 5 से ज्यादा है तो फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से ज्यादा है तो फिर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचेंगे, फिर रिमाइंडर बचेगा। बस जहां तक करना है, जहां तक मिले वहां तक करना है और जो मिले उसका सम करना है, यानी 19। आंसर आ जाएगा विद्यार्थी मित्रों 19। समझाता हूं। 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 3 = 15, 1 बचा। ये रिमाइंडर नहीं देखना है, ये देखना है ये 3 बचा, इस दोनों का सम करना है। विद्यार्थी मित्रों, कहां तक जाना है? जहां तक 5 से संख्या कम न मिले तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है। विद्यार्थी मित्रों, फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चन है। हमें कहां तक पूछा है? 100 तक पूछा है। 1 × 2 × 3 × 4 अब तो 100 तक पूछा है। कुछ नहीं करना है, 100 को 5 से डिवाइड कर दो। 100 को 5 से डिवाइड कर दो, यानी 20। यस, फिर भी जो आंसर आया है वो 5 से बड़ा है। जो आंसर आया है वो 5 से बड़ा है, तो उसको भी 5 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 4। इस दोनों का सम करो, आंसर आ जाएगा 24। विद्यार्थी मित्रों, आंसर आ जाएगा 24। क्लियर? आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। सिमिलर प्रश्न है कि भाई कहां तक है? 500 तक दिया हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, कहां तक दिया हुआ है? 500 तक दिया हुआ है। कोई बात नहीं, 500 को 5 से डिवाइड करो, आंसर मिलेगा 100। 100 को फिर से 5 से डिवाइड करो, आंसर मिलेगा 20। 20 को फिर से 5 से डिवाइड करो, आंसर मिलेगा 4। इन तीनों का सम कर दो, आंसर मिलेगा 124। विद्यार्थी मित्रों, आंसर मिलेगा 124। बस आपको यह याद करना है कि भाई 5 से जब तक संख्या छोटी न मिले
तब तक आपको 5 से डिवाइड करके जाना है बस। विद्यार्थी मित्रों आगे बढ़ते तो यहाँ दिया हुआ है 1000 तक, तो आप मुझे ये होमवर्क में या तो आप कमेंट करें, फिर आप मुझे YouTube में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 2, हाँ टाइप 2 में क्या दिया है विद्यार्थी मित्रों? अभी तक आपको दिया था 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, परंतु यहाँ आप देखो तो 2 × 4 × 6 अब तो 100, यानी आपको दिया हुआ है सम संख्या। क्या दिया हुआ है विद्यार्थी मित्रों? आपको सम संख्या का मल्टीपल दिया हुआ है, सम संख्या का प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसमें कितने जीरो आएंगे वो हमें फाइंड करने हैं। हाँ विद्यार्थी मित्रों, उसमें कितने जीरो आएंगे वो हमें फाइंड करने हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले जो सम संख्या है इससे 2 से डिवाइड कर दो, यानी वो आ जाएगा 50। बस सिमिलर मेथड 50 से 5 से डिवाइड करो, 10 को 5 से डिवाइड करो, 2 दोनों का सम कर दो, 12 और जवाब 12। क्लियर विद्यार्थी मित्रों? हमारा आंसर आ जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ विद्यार्थी मित्रों 2 × 4 × 6 अप टू 500। फिर से यहाँ देखो सम संख्या का प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 × 4 × 6 अप टू 500, तो सम संख्या का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसलिए आपको पहले इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी 500 से 2 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 250। यस, 250 को आप 5 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 50। 50 को 5 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 10। 10 को 5 से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा 2। सबका सम कर दो यानी आंसर आ जाएगा 62। विद्यार्थी मित्रों इसका आंसर आएगा 62। वेरी इजी मेथड है, बस आपको क्या करना है 5 से डिवाइड करके जाना है। अब विद्यार्थी मित्रों टाइप 3 में आप देखो तो यहाँ 1 × 3 × 5 × 7 अब तो 19 है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ क्या दिया हुआ है? विषम संख्या दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? विषम संख्या दिया हुआ है। हाँ विद्यार्थी मित्रों विषम संख्या दिया हुआ है, विषम संख्या दिया हुआ है। विषम संख्या आप कोई भी संख्या देखो 5 × सम संख्या हो तभी 0 आता है। हाँ विद्यार्थी मित्रों 5 × 2 5 × 4 5 × 6, तो परंतु विद्यार्थी मित्रों यहाँ 5 तो है परंतु विषम संख्या नहीं है, नहीं परंतु सम संख्या नहीं है। इसमें 5 तो है परंतु सम संख्या नहीं है। सम संख्या नहीं होने के कारण यहाँ एक भी शून्य नहीं मिलेगा, आंसर आ जाएगा डी। आंसर आ जाएगा डी, यानी 0 नहीं मिलेगा। क्लियर विद्यार्थी मित्रों? आगे बढ़ते हैं। वही हमें जो आपको बोला है वो आपको इसमें लिखा हुआ है। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट पाते आप अपने बुक में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों, ये तो हमें अभी किया है, ये आपका होमवर्क है कि भाई 1 × 2 × 3 × 4 × अब तो 10 में कितने जीरो मिलेंगे, इससे 5 से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। क्लियर? होमवर्क में कमेंट करना क्या आंसर आएगा। क्लियर विद्यार्थी? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब विद्यार्थी मित्रों स्क्वायर वाला आंसर आ जाएगा कि भाई 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अप टू 10 का स्क्वायर। तो क्या करना है? देखने में तो बहुत हार्ड लगता है विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि कई ऐसे करते हैं 1 × 4 × 9 × 16 अप टू 100। परंतु विद्यार्थी मित्रों एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, एग्जाम में टाइम नहीं होता हमारे पास। तो विद्यार्थी को कुछ नहीं करना है, आपको पहले स्क्वायर तो छोड़ दो, लास्ट में जो दिया हुआ है वो देखो। क्या दिया हुआ है? 10, उसको 5 से डिवाइड करो जैसे हम करते हैं, आंसर आ गया 2। क्लियर? आंसर आ गया 2। अब कौन सी पावर है? 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो, आंसर इज 4। बस और आंसर आ गया। क्लियर विद्यार्थी मित्रों? आंसर इज 4। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों, जैसे यहां दिया हुआ है 10, तो पहले
10 को 5 से डिवाइड करो तो आंसर आ गया 2। यहाँ पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 करो, आंसर आ गया 6। फिर विद्यार्थी मित्रों आंसर आ गया 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको आने लगेगा। यहाँ दिया हुआ विद्यार्थी मित्रों 30, तो 30 को पहले 5 से डिवाइड करो, आंसर आ गया 6। 5 से बड़ी संख्या है तो आगे बढ़ना है। 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 टोटल आ गया 7। अब क्या दिया हुआ है स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई 2 यानी आंसर इज 14। फिर विद्यार्थी मित्रों आंसर आ जाएगा 14। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। अब दिया हुआ है क्या कि भाई 30 का है क्यूब है, आप ये होमवर्क में कर लेंगे क्योंकि उसमें 7 बचेगा। मल्टीप्लाई क्या करना है आप मुझे कमेंट करना और आंसर भी देना। फिर विद्यार्थी मित्रों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 1 into 2 into 3 into up to 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर अप टू 100 का स्क्वायर। सबसे पहले मुझे क्या करना है 100 का स्क्वायर है तो सोल्व दो पहले 100 को 100 को 5 से डिवाइड करोगे 20 बचेगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4 बचेगा, दोनों का सम करोगे 24 बचेगा। 24 को मल्टीप्लाई बाय 2 यानी आंसर इज 48। यदि तो आंसर आ जाएगा 48। कोई डाउट है तो कमेंट करना विद्यार्थी मित्रों। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर विद्यार्थी मित्रों 1 into 2 into सबका क्यूब है, यहाँ 3 आएगा तो मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 3। क्लियर विद्यार्थी मित्रों 24 मल्टीप्लाई 3। आप मुझे आंसर करना और विद्यार्थी मित्रों इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो और YouTube को चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।